Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today our topic is part 2 of MCQs from human digestive system, or you can say mammalian digestive system, and contents are from Zoology by Miller and Harley 5th edition. First one is lips are made up of option 1 connective tissue, 2 smooth muscle, 3 skeletal muscle, 4 cardiac muscles. लिप्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स. ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. ओरल कैविटी कॉन्टेन्स ऑप्शन 1 टीथ एंड टंग, ऑप्शन नंबर 2 लिप्स एंड टीथ, ऑप्शन नंबर 3 टीथ एंड थ्रोट, ऑप्शन नंबर 4 लिप्स एंड थ्रोट. सो एक्चुअली ओरल कैविटी में क्या क्या होता है? ओरल कैविटी में दो चीज़ें आती हैं, एक टीथ आते हैं और एक टंग आती है. ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. ममेलियन टीथ आर कवर्ड विथ, ममेलियन टीथ किससे कवर होते हैं? ऑप्शन बोन, 2 कोट, 3 एनेमल, 4 कैल्शियम. एक्चुअली ममेलियन टीथ आर कवर्ड विद द एनेमल, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है. Oral cavity contains a fluid. The fluid present in oral cavity is known as a saliva that is secreted by the salivary glands. Saliva is secreted by dash pair of salivary glands. यानी कितने salivary glands होते हैं, कितने pairs होते हैं? ऑप्शन 1 4, 2 3, 3 2, 4 1. तो एक्चुअली ना 3 होते हैं, 3 तरह के salivary glands जो saliva secrete करते हैं. Saliva binds the food with option 1 mucin, 2 glycoproteins, 3 carbohydrates and proteins, 4 all of above. तो बेसिकली saliva जो होता है वो फूड को बाइंड द फूड विथ म्यूसिन्स. ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. saliva converts food into म्यूसिन, काइम, बोलस. तो एक्चुअली saliva जो होता है वो फूड को कन्वर्ट कर देता है बोलस में. ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. कॉमन पाथवे फॉर रिस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक, जो कॉमन पाथवे होता है रिस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव ट्रैक का वो कौन सा है? ऑप्शन 1 ईसोफेगस, 2 लेरिंग्स, 3 फेरिंग्स, 4 बकल कैविटी. तो एक्चुअली जो कॉमन पाथवे है रिस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव ट्रैक का वो है हमारे पास फेरिंग्स. द लीड दैट डजंट अलाउ फूड टू एंटर इन ट्रेकिया इज ऑप्शन 1 ग्लोटिस, 2 एपिग्लोटिस, 3 ट्रेक्यूल, 4 ऑल ऑफ अबव शोज सेम फंक्शन. But actually the epiglottis is the lid that doesn't allow food to enter into the trachea. Option number 2 is correct. Digestion of protein starts in, प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? ऑप्शन 1 फेरेंक्स से, 2 एसोफेगस से, 3 स्टमक से, 4 इंटेस्टाइन से. तो बेसिकली जो डाइजेशन होती है प्रोटीन्स की वो स्टार्ट होती है स्टमक में. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर मेड अप ऑफ ऑप्शन 1 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, 2 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, 3 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, 4 5 टाइप्स ऑफ सेल्स. तो एक्चुअली जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो 3 तरह के सेल से बने होते हैं, जिसमें चीफ सेल्स हैं. ठीक है, उसके अलावा ऐसे सेल्स हैं जो कि सक्रीट करते हैं HCl. ठीक हो गया. और पेराइटल सेल्स इनको हम बोलते हैं. उसके अलावा म्यूकस सेल्स हैं जो म्यूकस सक्रीट करते हैं. फूड मूव्स इनटू इंटेस्टाइन वाया, यानी फूड स्टमक से इंटेस्टाइन में जा रही है तो वो कौन से स्फिंक्टर के थ्रू जाएगी? ऑप्शन 1 कार्डियक स्फिंक्टर, 2 पाइलोरिक स्फिंक्टर. तो एक्चुअली फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टमक से जाएगी विद द हेल्प ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. HCl इज secreted बाय ऑप्शन 1 पेराइटल सेल, 2 चीफ सेल्स, 3 म्यूकस सेल्स, 4 ऑल ऑफ द अबव secretes HCl. बट नो, HCl इज ओनली secreted बाय द parietal cells. Option number 1 is correct. Parietal and chief cells secrete HCl and pepsin, 2 HCl and pepsinogen, 3 A2SO4 and pepsin, 4 all of the above. तो एक्चुअली parietal और chief cells जो हैं वो secrete करते हैं. ऑप्शन नंबर 2 HCl and pepsinogen. parietal cell HCl secrete करेंगे और pepsinogen is secreted by the chief cells. Parietal cells and chief cells are present in option 1 pits, 2 surface, 3 ल्यूमन. तो एक्चुअली पाइटल एंड चीफ सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं पिट्स में. म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स आर प्रेजेंट इन ऑप्शन 1 पिट्स ऑफ स्टमक, 2 सरफेस ऑफ स्टमक, 3 ल्यूमन ऑफ द स्टमक, 4 नन ऑफ देम. तो एक्चुअली म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स जो होते हैं वो बेसिकली प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे, जबकि जो गैस्ट्रिक बाकी 2 तरह के गैस्ट्रिक सेल्स हैं वो पिट्स में प्रेजेंट होते हैं.
इसोफेगस एंड माउथ हैज़ थिनर म्यूकस लेयर। हमने कहा ना स्टमक में म्यूकस सेल्स होते हैं जो म्यूकस सेक्रीट करते हैं और एक थिक लेयर बनाते हैं, लेकिन इसोफेगस और माउथ में थिनर म्यूकस लेयर होती है। क्यों? क्योंकि इसोफेगस और माउथ में क्या होता है कि वहाँ पे डाइजेशन नहीं होती, वहाँ पे गैस्ट्रिक एंजाइम्स नहीं होते, इसलिए जो है वहाँ पे थिनर म्यूकस लेयर्स होती हैं। म्यूकस प्रोटेक्ट स्टमक फ्रॉम ऑप्शन 1 गैस्ट्रिक secretions, 2 डाइजेस्टिव एंजाइम्स, 3 HCl, 4 ऑल ऑफ अबव। तो बेसिकली म्यूकस जो है वो प्रोटेक्ट करता है स्टमक को इन तीनों चीज़ों से। वॉमिटिंग हैज़ बर्निंग सेंसेशन बिकॉज इसोफेगस एंड माउथ हैज़ थिन म्यूकस लेयर, इसोफेगस हैज़ बर्निंग एंजाइम्स, माउथ हैज़ saliva, none of them। तो वॉमिटिंग की बर्निंग सेंसेशन इसलिए होती है क्योंकि ईसोफेगस और माउथ में क्या होता है कि थिन म्यूकस लेयर्स होती हैं, इसीलिए हमें जब वॉमिटिंग आती है तो उसका अजीब सा टेस्ट आता है, बर्निंग जैसे हार्ट बर्न होता है वैसा। सेक्रीशंस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर स्टिमुलेटेड बाय विच हार्मोन, यानी कौन सा ऐसा हार्मोन है जो रिलीज होगा तो गैस्ट्रिक सेक्रीशंस इंक्रीज होंगी, तो वो बेसिकली हार्मोन है गैस्ट्रन। पेप्सिनोजिन इनटू पेप्सिन इज कन्वर्टेड। पेप्सिनोजिन को जब हम पेप्सिन में कन्वर्ट करते हैं तो वो किसके थ्रू कन्वर्ट होता है? ऑप्शन 1 हाइड्रोजन आयंस के थ्रू, 2 हाइड्रोक्सिल आयंस के थ्रू, 3 HCl के थ्रू, 4 क्लोराइड आयंस के थ्रू। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि इन्वॉल्व होते हैं स्पेसिफिक आयन हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। हाउ मच टाइम फूड टेक्स फॉर कन्वर्जन इनटू काइम, यानी स्टमक में कितना टाइम लगता है कि फूड बोलस से काइम में कन्वर्ट हो जाती है? तो बेसिकली इसमें लगते हैं 5 आवर्स। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। फूड इन द स्टमक इज कॉल्ड एज ऑप्शन 1 बोलस, 2 काइम, 3 म्यूसन, 4 म्यूकस। तो फूड जो स्टमक में होती है उसे हम कहते हैं काइम। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। फूड मूव्स फ्रॉम स्टमक टू इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन 1 कार्डियक स्फिंक्टर, 2 पाइलोरिक स्फिंक्टर, 3 नन ऑफ दम। तो एक्चुअली फूड जो है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करती है विद द हेल्प ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर। हंगर पैंग्स आर हैपन आफ्टर 5 आवर्स ऑफ फास्टिंग, 10 आवर्स ऑफ फास्टिंग, 15 आवर्स ऑफ फास्टिंग, 20 आवर्स ऑफ फास्टिंग। तो एक्चुअली हंगर पैंग्स जो हैं वो 10 आवर ऑफ फास्टिंग के बाद होती हैं। अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर्स इन, फूड की अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है? ऑप्शन 1 स्टमक में, 2 स्मॉल इंटेस्टाइन में, 3 लार्ज इंटेस्टाइन में, 4 ऑल ऑफ देम में। तो एक्चुअली फूड जो है उसकी अब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। मेजरमेंट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 7 to 8 मीटर इन लेंथ। विच थिंग रिफ्लेक्ट्स दैट ह्यूमन आर ओमनीवोर्स, इसमें ना कौन सी हमें चीज़ बतानी है जो हमें बताती है कि ह्यूमन ओमनीवोर है? तो बेसिकली जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना उसकी लेंथ बताती है, क्योंकि वो हर्बीवोर और कार्निवोर्स की लेंथ के दरमियान में होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ सर्कुलर फोल्ड्स भी होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वेलाई भी होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, माइक्रोवेलाई भी होते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। टोटल सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिटरमाइंड बाय, इसके एंजाइम्स डिटरमाइन करेंगे अब्जॉर्प्शन एरिया, या सर्कुलर फोल्ड्स डिटरमाइन करेंगे अब्जॉर्प्शन एरिया, या फिर इसकी लेंथ डिटरमाइन करेगी। तो एक्चुअली ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज्ड बाय, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन है इस इंक्रीज कैसे होती है? विद द हेल्प ऑफ वेलाए, विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर फोल्ड्स, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोवेलाए, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। फंक्शन ऑफ ड्यूडिनम इज ऑप्शन 1 असिमिलेशन, 2 डाइजेशन, 3 अब्जॉर्प्शन, 4 इजेशन। तो एक्चुअली जो फंक्शन है ड्यूडिनम का, ये फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसका फंक्शन जो है वो है डाइजेशन। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। द पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन इन्वॉल्व्स इन अब्जॉर्प्शन, कौन सा पार्ट इंटेस्टाइन का अब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व है? ऑप्शन 1 ड्यूडिनम, 2 जूजिनम और एलियम, 4 बोथ 2 and 3। तो एक्चुअली ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। जूजिनम एंड एलियम बोथ आर इन्वॉल्व। Digestion of carbohydrates and proteins are completed in option 1 mouth, 2 stomach, 3 small intestine, 4 large intestine। तो बेसिकली इन दोनों की डाइजेशन कंप्लीट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और लिपिड्स की डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर एंड अमाइनो एसिड्स अकर्स इन ऑप्शन 1 कैपिलरीज ऑफ वेलाई, 2 कैपिलरीज ऑफ माइक्रोवेलाई, 3 कैपिलरीज ऑफ एपिथेलियल लेयर, 4 नन ऑफ देम। तो एक्चुअली अब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर एंड अमाइनो एसिड्स अकर्स इन कैपिलरीज ऑफ वेलाई। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन अकर्स वाया, किस प्रोसेस के थ्रू अब्जॉर्प्शन होती है? डिफ्यूजन के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू, एंडोसाइटोसिस के थ्रू, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू।
तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू अब्जॉर्प्शन होती है। ट्राइग्लिसराइड्स आर फॉर्म्ड इन, ट्राइग्लिसराइड कहाँ पे बनते हैं? कैपिलरीज ऑफ माइक्रोविलाई में, एपिथेलियल लेयर ऑफ विलाई में, कैपिलरीज ऑफ विलाई में, या एपिथेलियल लेयर ऑफ माइक्रोविलाई में? तो बेसिकली जो है ना ये बनते हैं एपिथेलियल लेयर ऑफ विलाई में। काइलोमाइक्रॉन्स आर ऑप्शन 1 प्रोटीन कोटेड विद कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन 2 लिपिड्स कोटेड विद प्रोटीन्स, ऑप्शन 3 लिपिड्स कोटेड विद कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन नंबर 4 प्रोटीन्स कोटेड विद लिपिड्स। तो एक्चुअली काइलोमाइक्रॉन्स क्या होते हैं कि ये लिपिड्स जो हैं वो कोटेड होते हैं प्रोटीन के साथ, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। काइलोमाइक्रॉन्स एंटर इन द ऑप्शन 1 लेक्टिल्स ऑफ माइक्रोविलाई, 2 लेक्टिल्स ऑफ विलाई, 3 डायरेक्ट इनटू लिम्फेटिक सिस्टम, 4 ब्लड स्ट्रीम। तो एक्चुअली काइलोमाइक्रॉन्स जो फर्स्ट एंटर होते हैं वो होते हैं जी लेक्टिल्स ऑफ विलाई में, उसके बाद वो जाते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में और फिर वो चले जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। वाटर अब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज डैश लीटर पर डे, तो इट्स एक्चुअली 9 लीटर पर डे। कनेक्शन बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन इज ऑप्शन 1 कनेक्टिव टिश्यू, 2 सीका, 3 पाइलोरिक स्फिंक्टर, 4 1 इज वॉल्व। तो एक्चुअली जो कनेक्शन है स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान में वो है सीका, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अपेंडिक्स हैज़ अ नंबर ऑफ, ऑप्शन 1 ब्लड टिश्यू, ये सीका की ना एक्सटेंशन है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। तो इसमें क्या है कि ऑप्शन 1 ब्लड टिश्यू है, 2 पे क्या है लिम्फाइड टिश्यू है, 3 पे एडिपोज टिश्यू, 4 पे ऑल ऑफ देम। तो एक्चुअली अपेंडिक्स हैज़ अ नंबर ऑफ लिम्फाइड टिश्यूज, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। फंक्शनल सीकम इज प्रेजेंट इन ऑप्शन 1 कॉर्निवोर्स, 2 ओमनिवोर्स, 3 हर्बीवोर्स, 4 इंसेक्टिवोर्स। तो एक्चुअली जो फंक्शनल सीकम है वो प्रेजेंट होता है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि हर्बीवोर्स में। वाइटामिन रिलीज्ड बाय बैक्टीरिया रिजाइडिंग इन लार्ज इंटेस्टाइन, कौन सा वाइटामिन रिलीज करते हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया रहते हैं? ऑप्शन 1 वाइटामिन ए, 2 वाइटामिन सी, 3 वाइटामिन ई, 4 वाइटामिन के। तो एक्चुअली ये रिलीज करते हैं वाइटामिन के, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। पेंक्रियाज मेजरली फंक्शन एज, पेंक्रियाज जो है वो एक्सोक्राइन टिश्यू है या एंडोक्राइन टिश्यू है, पैराक्राइन है या एक्राइन है? तो एक्चुअली जो पेंक्रियाज है ना उसका मेजर फंक्शन ये है कि वो एक्सोक्राइन टिश्यू है, यानी 99% वो एक्सोक्राइन के तौर पे एक्ट करता है, 1% वो एंडोक्राइन के तौर पे एक्ट करता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। कॉमन बाइल डक्ट इज़ मेड अप ऑफ, ये बनी होती है जी हेपेटिक डक्ट होती है इसमें, और इसके अलावा जो है पेंक्रियाटिक डक्ट होती है, जो दोनों मिलके क्या बनाती हैं? कॉमन बाइल डक्ट। पेंक्रियाटिक एंजाइम्स कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ डैश एंड इनिशिएट द डाइजेशन ऑफ डैश। इसमें जो है बेसिकली कंप्लीट करते हैं डाइजेशन प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स की, और इनिशिएट करते हैं लिपिड्स की डाइजेशन को। ऑप्टिमल डाइजेशन अकर्स एट द pH 1 to 4, 2 to 5, 2 to 7, 4 to 7। तो इट्स एक्चुअली 2 to 7, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट।